कृष्ण गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुर्ज सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम शांति। हो सके तो है साथ में किसी का भी वीडियो दिख नहीं रहा मुझे भाई। कौन है कौन नहीं, कोई एक तो चालू रखो बाबा तो मुझे पता चले। ठीक है चलो शुरुआत में कल से जो कल किया था वो तारा संगवाक नीचे वहां रख के तो फिर वॉक करेंगे। रखते हुए खींचा हुआ है, लड़का पूरा आप लोग बैक में आ रहा है। फाइनल स्माइल की ओर चीज इम्पोर्टेंट है। अगर वेट लॉस करना है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो अग्नि है, हील पृथ्वी है और ये ब्रीथिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर रिलैक्स करके हाथों को ऐसा हिला के रिलैक्स कर सकते हैं तो ब्लड का पूरा फ्लो हाथ में वापस आ जाएगा। तब विथ योरसेल्फ इंडिया जी म्यूट प्लीज। म्यूट कर लीजिए। इंडिया जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। आपका अनम्यूट है, उसको म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है प्लीज। चलो वीरभद्रासन राइट वाला पैर आगे वाला पीछे। नमस्कार मुद्रा करते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है। घुटनों में से पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। वीरभद्रासन ने बताया ना, चेस्ट ब्रीथिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखो पूरा प्राणों का प्रवाह चेस्ट लेवल पर है और जब का फ्लो पूरा नीचे की ओर जाएगा, बैक में जाएगा, स्पाइन की ओर। वीरभद्रासन वीरभद्र भगवान शिव की पीड़ा पीड़ा शक्ति का अनुभव। पूरा ध्यान श्वासों पर शरीर को स्थिर करते हुए बिल्कुल नजर आकाश की ओर। जितना पीछे की ओर झुक सकते हैं झुकने की कोशिश करना है। हाथों को खींचा हुआ रखो, बॉडी में से हाथ सीधा रखते हुए केवल श्वास के ऊपर ध्यान, केवल श्वास के ऊपर ध्यान। श्वास
लंबी श्वास, धीमा, अत्यंत धीमी भद्रासन, वो पोस्चर, श्वास पर ध्यान, हम समाज सॉफ्ट कीजिए उसको, हमको कुछ प्रयत्न से उसको फुलाना है, उससे बहुत बड़ा काम करेगा। एनर्जेटिक पोस्चर है पूरा, बस धीरे धीरे आराम से वापस आ जाइए। हाँ, नीचे जो क्या हिला दीजिए। साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज, लेफ्ट वाला पैर आगे करेंगे, राइट वाला पीछे रखेंगे। बस पोजीशन बैलेंस करते हुए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। दोनों हाथों को आगे नमस्कार मुद्रा में सामने की ओर रखते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते हुए आराम से, बिल्कुल हाथों को खींचा हुआ रखोगे, बॉडी अपने आप बैलेंस करेगा। हाथों को खींचा हुआ रखना है, बॉडी में से बिल्कुल सीधा रखते हुए पूरा कमर से बॉडी ऊपर की ओर खींचेगा। तो आज बिल्कुल चेस्ट लेवल पे रहेगा, ये बॉडी के अलाइनमेंट के ऊपर है हमारा प्रतीक। बॉडी का अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा, नजर आकाश की ओर, हाथ खींचा हुआ है, वीरभद्रासन, कान बिल्कुल चेस्ट लेवल पे, और ब्लड का फ्लो पूरा पीछे बैक में, वेरी वेल डन। श्वास के ऊपर ध्यान, गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, धीमा श्वास, अत्यंत धीमा श्वास, विदाउट नॉइज ब्रीदिंग, आवाज रहित श्वास, प्रयत्न रहित श्वास, गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमा श्वास। भद्रासन, पोस्चर, हाथ के ऊपर ध्यान, आराम से धीरे धीरे वापस आते हुए तब नीचे झुके हाथ हिला दीजिए। Buon vita, matatakat ni, macam gita. आ जाओ नेचुरल टॉयलेट पोजीशन में। कमर बैक को स्ट्रेट रखते हुए, अगर नहीं बैठ सकते इसमें तो सादी पलाठी में भी बैठ सकते हैं, सपोर्ट लेके भी बैठ सकते हैं। कोई सपोर्ट हो आपके घर में, सोफा या दीवार का सपोर्ट लेके भी आप ऐसे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत। शुरुआत में प्रैक्टिस चाहिए आपको, प्रैक्टिस कैसे आएगा, आप सपोर्ट लेकर भी बैठ सकते हो, ठीक है। पीछे सोफा पड़ा है, सोफा का सपोर्ट लिया हुआ है, और अगर बॉडी सीधा नहीं हो सकता तो आप सपोर्ट लेके भी बैठ सकते हो, ठीक है। चलो आराम से, केवल चलित मूलबंध क्रिया, चलित मूलबंध क्रिया, एनस को दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। वेरी वेल, बिल्कुल एनस को दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए।
चलित मूलबंध क्रिया। मैंने बताया ना, सोच, क्लिंजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। घर में भी हम सफाई करते रहते हैं ना, झाड़ू पोछा करते हैं, क्लीन होने के बाद कितना अच्छा लगता है। ऐसे शरीर हमारा पवित्र मंदिर है, हर एक ऑर्गन्स अपने आप में कीमती है, तो उसको क्लीन रखना है बिल्कुल। तो उसके लिए ये मल और मूत्र का विसर्जन होना आवश्यक है। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि मूलाधार है, मूल आधार, मेन बेस है हमारा। चलित मूलबंध क्रिया। पेट अगर साफ होगा, मल और मूत्र का प्रॉपर विसर्जन हुआ होगा, तो आपको एक संतोष होगा। इसी के लिए ही यम में सोच के बाद संतोष दिया हुआ है। वेरी गुड। तुलसी पतंजलि, कोटि कोटि नमन है उनको, गजब समझाया है। 3 मिनट से लेके जितना बैठ सकते हो उतना बैठने की कोशिश करो आप। कभी अगर आप लॉन्ग टाइम इसमें बैठ सकते हो, मेरे गुरु जी तो ऐसा कहते हैं कि रोज 20 मिनट ऐसा बैठना चाहिए। हाई मसल्स, हिप मसल्स, कोर मसल्स को बेनिफिट मिलेगा, उसके उसका टोन पावरफुल होगा, उसका स्ट्रेंथनिंग अच्छा होगा। तो क्या होगा, मसल्स जितना फ्लेक्सिबल होता है ना मसल्स, उतना ताकतवर होता है। तो याद रख लो, फ्लेक्सिबल होगा तो क्या करेगा, कुछ भी छोटी मोटी चोट आई तो झर्क, जो भी आएगा तो वो झर्क आसानी से आप झेल पाओगे। और मसल्स पावरफुल होने से दूसरा बेनिफिट क्या होगा, जॉइंट्स पे लोड कम आएगा। वेरी वेल डन, सुपर। स्लोली कम बैक, आराम से रिलैक्स करते हुए, दोनों पैर को सीधा करते हुए वाइपर मूवमेंट कर लीजिए। कल मैंने पद्मासन के लिए एक्सरसाइज बताई थी, तो आप यूट्यूब में वीडियो ग्रुप में डाला हुआ है, तो उसमें भी आप देख सकते हो। वो एक्सरसाइज भी आपको रोज करनी है। देखो, जगाने वाले को, सोने वाले को जगा सकते हैं, लेकिन जो जग चुका है उसको हम नहीं जगा सकते, उसको खुद जागना पड़ेगा। तो जाग जाओ बस। अलर्ट एस्पिरियम, जागृत चैतन्य होके जीना है, जागृत चैतन्य। चलो, ऑल्टरनेट बाल मुकुंद आसन। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत मायने रखता है। देखो, जॉइंट्स, थाइस, हिप्स, हर एक जगह पे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं मसल्स। अपने पश्चिमोत्तासन करते हैं, आगे की ओर झुकते हैं, तो क्या होता है, पैर खींचते हैं। पश्चिमोत्तासन तो एब्डोमिनल के लिए है, तो उसका पैरों के साथ क्या संबंध, फिर भी बॉडी के मसल्स एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट है, तो उसका बेनिफिट देखो आप इसके लिए। बाल मुकुंदासन, ऑल्टरनेट, पेल्विक मसल्स साथ में जॉइंट्स, बेहतरीन है। तो करते रहो थोड़ी और, शाबाश, वेरी वेल, सुपर।
गुरु जी ने जो सिखाया है वो आपके सामने बता रहा हूँ। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जितना ले सको उतना ले लो। शाबाश। चलो, पद्मासन हो सके तो पद्मासन ले लीजिए, अदरवाइज नॉर्मल पलाटी में भी हम करेंगे उदर कटी शक्ति विकास क्रिया। उदर माने पेट, कटी माने कमर। तो उदर कटी शक्ति विकास क्रिया एब्डोमिनल्स के ऑर्गन को, साथ में बैक में भी उसका इफेक्ट रहेगा। नॉर्मल ब्रीदिंग में पहले करेंगे। इसमें 3 प्रकार है, नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर आंतर कुंभक और फिर बहिर्कुंभक। तो लेफ्ट टू राइट करेंगे पहले। जब नीचे जाओ तो सांस निकालना है, ऊपर आते टाइम सांस भरना है। नौली है जो क्लिंजिंग प्रोसेस है, नौली जो पेट को घुमाते हैं, उसका एक प्राइमरी लेवल है। बिल्कुल लेफ्ट से राइट तक फुल टर्न करते हुए ऊपर आने की कोशिश करना है। जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाना है। नीचे जा तब सांस निकालना है, ऊपर आते टाइम सांस भरना है। आराम से लेफ्ट टू राइट फुल टर्न करने की कोशिश करना है। फुल टर्न में आपका हाथ जैसे लेफ्ट साइड है तो वहां टच हुआ, फिर नीचे सेंटर में जमीन पे, फिर राइट साइड टच होके वापिस आता है। तो ऐसे फुल टर्न करने की कोशिश करना है। बिल्कुल पेट में जैसे बिलोना जैसा आपको फील होगा, देखो स्टिल एब्डोमिनल लेवल पे फुल टर्न करेगा। वेरी गुड। सांस भरते भरते नीचे जाना है, सांस भरते भरते वापिस आना है। वेरी वेल डन। उदर कटी शक्ति विकास क्रिया। सेम राइट टू लेफ्ट। सांस निकालते निकालते नीचे आना है, सांस भरते भरते ऊपर। राइट टू लेफ्ट। बिल्कुल। तदभुत क्रिया उदर कटी शक्ति विकास क्रिया। सुपर। फुल स्विंग करते हुए बॉडी को सांस सांस निकालते निकालते नीचे की ओर जाना है, भरते ऊपर की ओर आना है। हवा। वेरी गुड। फुल स्विंग। सांस भरते भरते नीचे, सांस सांस निकालते निकालते नीचे की ओर, भरते भरते ऊपर की ओर। चलो, सेम एक्सरसाइज ऑन वन ब्रीथ। ये देखो प्राणायाम का बेस है, याद रख लो। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आज थोड़ा करोगे, आज ये काउंट याद रखना आप। अब एक ही सांस भर के रोकना है, लेफ्ट टू राइट फुल टर्न करना है। जैसे सांस छूटा देन स्टॉप। तो आज आप खुद काउंट कर लेना कि भाई मेरा 5 हुआ, 7 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, 25, 30, 50 जितना हुआ। जब सांस छूटे तो रुक जाना है। ठीक है, तो एक प्राणायाम का बेस भी बनेगा और बेनिफिट भी मिलेगा। जो बीपी है, जिसको ब्लड प्रेशर है, वो नहीं करेगा। ठीक है। अदरवाइज आंखें बंद करके गहरी सांस भरिए, लंग्स में ले जाइए, कंप्लीट चेस्ट ब्रीथिंग करिए, सांस भर के रोकिए। हाँ, फुल टर्न। श्रेष्ठा जी बता रहे हैं, देखो। हाँ, फुल टर्न करते हुए, हाँ उनकी तरह। शाबाश, वेरी गुड। सुपर। स्टार्ट कर लीजिए एक ही सांस में। सांस भर के रोकते हुए लेफ्ट टू राइट करते रहिए, करते रहिए। शाबाश। जैसे सांस छूटा देन स्टॉप। वेरी गुड। सुपर सुपर। आपको पता चलेगा ब्रीथिंग की वैल्यू। हमारे डीएनए में हमारे ब्रीथ काउंट है कि इतने सांस लेना है, इतने उच्छ्वास बाहर निकालना है। ठीक है। और हमारा एनर्जी एनर्जी का लेवल है, वो भी बहुत सारा डिपेंडेंट ब्रीथिंग पे है। याद रख लो। जितना आपने ये ब्रीथिंग की एक्सरसाइज किया, उतना ही एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा। माइंड वेल देख लेना आप। मेरे गुरुजी ऐसा कहते थे कि 40-40 होना चाहिए वन साइड। लेफ्ट टू राइट किया एक ही सांस में भर के तो 40 काउंट होना चाहिए। सोचो आप। तो आप खुद पैरामीटर्स देख लेना आपका कि आपके कितने काउंट हुए।
लंग्स को पावरफुल तो करना पड़ेगा ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो पावरफुल चाहिए। ठीक है, चलो अब राइट टू लेफ्ट करेंगे। कमर सीधी, आवाज नहीं चाहिए ब्रीथिंग का, नहीं चाहिए ये ब्रीथ, विदाउट नॉइज ब्रीथिंग, आवाज कंप्लीट विदाउट नॉइज ब्रीथिंग कंप्लीट लंग्स में जाएगा। देखो लंग्स खुलेंगे, माइंड वेल, मुंह बिल्कुल बंद रखना है, आराम से धीरे धीरे श्वास, सांसों को भीतर ले जाइए चेस्ट की ओर, कंप्लीट चेस्ट ब्रीथिंग करिए, सांस भर के रोकिए, स्टार्ट कर दीजिए राइट टू लेफ्ट फुल स्विंग। जब तक सांस रुकेगी आपकी तब तक क्रिया चलेगी, जैसे सांस छूटा देन स्टॉप। ये बहुत मायने रखता है कि आप सांस कितनी रोक पाते हो। फुल स्विंग, शुरुआत में आपको थोड़ा चक्कर जैसा आएगा, चिंता मत करना। शाबाश। सेम, एक्सेल एंड होल्ड, सांस बाहर निकाल के रोकना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई ब्रीदिंग है, इंटेलिजेंट एक्सरसाइज है, तो एक्सेल एंड होल्ड है। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि ही, तो यम नियम आसन प्राणायाम, ये जो 4 अंग है वो हठ योग है, और प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि वो जो है वो राजयोग है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन में सबसे जो मास्टर की साबित होगा वो प्राणायाम है, तो जो हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, सेम एक्सेल एंड होल्ड, सांस बाहर निकाल के रोकेंगे, गहरी सांस भरिए विदाउट नॉइज ब्रीथिंग, लंग्स में ले जाइए, कंप्लीट चेस्ट ब्रीथिंग करिए, वहां से पेट की ओर ले जाइए, पेट में खट्टा करते करते नाक से पूरी सांस बाहर निकाल दीजिए, रोकिए, होल्ड, स्टार्ट, लेफ्ट टू राइट फुल स्विंग। हाँ वेरी गुड। ऑक्सीजन है ही नहीं बॉडी में, खाली है बिल्कुल, याद रख लीजिए। एक्सेल एंड होल्ड, बहिर्कुंभक, हाँ फुल स्विंग करते रहिए जब तक ऐसा लगे सांस लेना पड़े, देन स्टॉप, रुक जाना है। जब तक आपका एक्सेल एंड होल्ड रहेगा, शाबाश, वेरी गुड, सुपर। श्वासों की कीमत पता चल जाएगी आज आपको ये करने के बाद, कि कितनी वैल्यू है। मुझे ये बताओ, एक एक हॉस्पिटल ऐसा बताओ मुझे जो भूखे पेट वालों का हो, एक हॉस्पिटल के जो स्पेशल भूखे पेट वालों के लिए बनाओ, नहीं मिलेगा आपको। और इमरजेंसी में कोई आपको पिज्जा तो खिलाएगा नहीं, कोई स्वीट तो खिलाएगा नहीं इमरजेंसी में, कि नहीं नहीं ले स्वीट खा ले तो ठीक हो जाएगा, ऑक्सीजन ही लगाएंगे। समझ लो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ, ये समझना जरूरी है। ठीक है, चलो राइट टू लेफ्ट करेंगे, गहरी सांस भरिए, लंग्स में ले जाइए, कंप्लीट चेस्ट ब्रीथिंग करिए, वहां से सांस को पेट की ओर ले जाइए, पेट में खड्डा करते करते नाक से पूरी सांस बाहर निकालिए, रोकिए, होल्ड, स्टार्ट, राइट टू लेफ्ट फुल स्विंग, वेरी गुड, एक्सेल एंड होल्ड, बॉडी में है ही नहीं, श्वास है ही नहीं बॉडी में, शाबाश, फुल स्विंग करते रहता है, शाबाश, राइट टू लेफ्ट, पूरा कमर से बॉडी को घुमाना है, वेरी गुड, सुपर, पूरे एब्डोमिनल के ऑर्गन्स को मसाज मिलेगा, शाबाश, दूषित वायु है वो निकल जाएगा, और नाड़ियां भी शुद्ध हो जाएगी, वेरी गुड, प्राणवाहक नाड़ियों में चेतना का प्रवाह, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट जॉब कृष्णा, शाबाश बेटा, वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट जॉब। हाथ पीछे लेके आगे झुक के डायफ्राम रिलैक्स करना, शाबाश,
ये भी इतना ही मायने रखता है, डायाफ्राम रिलैक्स। चलो, दोनों हाथों को एग्जैक्ट घुटनों पे लगाओ। अग्निसार क्रिया करेंगे 2 सेट। एग्जैक्ट कोहनी घुटनों पे रहेगी। सांस बाहर निकाल के रोके, पेट को अंदर बाहर करना है। शाबाश। गहरी सांस भरिए, लंग्स में ले जाइए, कंप्लीट चेस्ट ब्रीथिंग करिए। वहां से पेट की ओर ले जाइए, पेट में खड्डा करते करते नाक से पूरी सांस बाहर निकालिए, रोकिए, होल्ड, स्टार्ट काउंट, पेट अंदर बाहर। आपको लगे जैसे सांस लेना पड़े देन स्टॉप। जब लगे सांस लेना पड़े देन स्टॉप, रुक जाओ। शाबाश, वेरी वेल डन। हाथ पीछे लेके आगे झुक के डायफ्राम रिलैक्स कर दो। शाबाश। दूसरा सेट। वापिस दोनों हाथ कोहनी घुटनों पे। कोहनी बिल्कुल घुटनों पे रहे ऐसे, बिल्कुल कमर सीधा रहे। याद रख लो, कपालभाति करो या अग्निसार क्रिया करो, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, मेरुदंड, माइंड वेल। और कपालभाति मल और मूत्र का विसर्जन के बाद ही होता है। अगर कफ ज्यादा है बॉडी में तो ही करना है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो नहीं करना है, माइंड वेल। पित्त है ज्यादा, एसिडिक प्रॉब्लम है तो नहीं करना है। इसके लिए अग्निसार बेटर रहेगा, एक्सेलेंट होल्ड में। समझ लो ये बात को। फिर से गहरी सांस भरिए, लंग्स में ले जाइए, कंप्लीट चेस्ट ब्रीथिंग करिए, वहां से पेट की ओर ले जाइए। पेट में खड्डा करते करते नाक से पूरी सांस बाहर निकाल दीजिए, रोकिए, होल्ड, स्टार्ट काउंट। बिल्कुल पेट को अंदर बाहर करना है, हो सके तो लोअर को भी साथ में पूरी ताकत से खींचना है, लोअर एब्डोमिनल। जब सांस लेना पड़े तो रुक जाओ, हाथ पीछे लेके आगे झुक के डायफ्राम रिलैक्स करो। हाँ, पैर सीधा करके वाइपर कर लो। अगर ये पोजीशन में आप आधा घंटा बैठ जाते हो पद्मासन में, तो याद रख लो कि आपका 75 से 80% योग अपने आप खत्म हो जाएगा। आखिर सबको स्थिर ही होना है, बिल्कुल स्टेबल स्थिरता ही प्राप्त करनी है। अगर ये पोजीशन में आप स्थिर बैठ गए स्टैच्यू की तरह, जंग जीत गए। सिंपल सी बात है। हम्म, पैर सीधा कर लो, श्रेष्ठा। हम्म, चलो। अब कल किया था अर्ध पश्चिमोत्तासन। राइट वाला पैर सीधा रखो, लेफ्ट वाले पैर को पीछे बेंड कर लो वज्रासन में। लेफ्ट, लेफ्ट वाले को, ये उसके ऊपर बैठना नहीं, साइड में रखना है। वेरी गुड। आगे वाला पंजा सीधा रहेगा। और जो आर्म हाथ खुला करते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाइए, बिल्कुल कमर से बॉडी को ऊपर खींच लीजिए। और हाथ और सर दोनों साथ में रहना चाहिए, माइंड वेल। आसन करना है बिल्कुल इजीली करना है, सॉफ्ट, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं। कमर से पूरा बॉडी को खींचो, आराम से, बिल्कुल एकदम धीरे धीरे, कोई उतावल नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। ये अर्ध पश्चिमोत्तासन पोस्चर है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है ये, और बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल दोनों हाथ और सर साथ में नीचे आते हुए आराम से।
वेरी वेल डन। केवल और केवल श्वास के ऊपर ध्यान, श्वास के ऊपर ध्यान रखते हुए, शाबाश, श्वास के ऊपर ध्यान रखो। और खाली और नीचे जितना आपको हो सके कि यहाँ मुझे खिंचाई कम है, कंफर्टेबल है, पहले वहां होल्ड हो जाओ। देखो, समझना जरूरी है, शारीरिक शक्तियों का विस्तार करना है हमको, मानसिक शक्तियों का विस्तार करते हुए स्ट्रांग माइंड से फील करो कि मेरी मानसिक शक्तियों का विकास हो रहा है, मेरे थॉट्स पॉजिटिव हो रहे हैं, जो श्वास अंदर जा रहा है अपने आप, एफर्टलेस ब्रीथिंग, खाली फोकस करो ब्रीथ पे, बॉडी अपने आप नीचे झुकेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल और केवल ब्रीथ पे फोकस करो। ऐसा मानो कि आप ये पोस्चर में जैसे मेडिटेशन में बैठे हो, सोच लो आप। देखो, ये अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल और केवल श्वास के ऊपर ध्यान। होता क्या है, बड़ा मसल्स छोटे मसल्स को पुशअप करता है, तो थाई मसल्स जो है, बड़ा मसल्स, वो कहाँ पुशअप करेगा, नीचे पैरों के मसल्स को, और पीछे बैक में और एब्डोमिनल में, एक साथ मल्टीपल बेनिफिट। और मसल्स में जो लैक्टिक एसिड होगा वो निकल धीरे धीरे ठीक होता जाएगा, तो मसल्स फ्री हो जाएगा। मेरे गुरुजी कहते हैं कि मसल्स कैसे होने चाहिए, तो मसल्स, पेड़ की जो डाली होती है, पेड़ों की डाली, वो आप देखो, डाली को पकड़ोगे और मोड़ोगे तो मुड़ जाएगी, वापिस उसको छोड़ दिया तो अपने आप एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगी। तो मसल्स ऐसे होने चाहिए, पेड़ों की जो डाली होती है उस हिसाब से हमारे मसल्स होने चाहिए। चलो पैर चेंज कर लो। हाँ, लेफ्ट वाला पैर आगे रहेगा, राइट वाले को मोड़ दो, हाथ खुला करो, धीरे धीरे। ये हाथ यहाँ से क्यों ऊपर ले जाना है, पूरा कमर से बॉडी ऊपर की ओर लिफ्ट होगा। वेरी वेल डन। तो जो कमर से बॉडी ऊपर खींचेगा, तो पीछे स्पाइन और लंबर से पूरा बॉडी ऊपर की ओर मूव होगा, और फिर वहां से झुकेगा बॉडी, आप देखो। तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल हिप्स मसल्स और थाई मसल्स में पूरा उसका इफेक्ट आ रहा है। बस पूरा हाथ और सर दोनों साथ में रखना है। कई कई बार क्या होता है, हाथ आगे जाता है फिर सर काफी आराम से आएगा, ये नहीं करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, आज के आज पैर नहीं पकड़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं। 6 महीने में होगा चलेगा, 12 महीने में होगा चलेगा, कोई जल्दबाजी नहीं। 1 साल होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आराम से जहां आपको कंफर्टेबल लगे वहां होल्ड हो जाओ। पहले लॉजिक समझो, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को समझते हुए, दर्द हो ऐसा योग करना ही नहीं है, दर्द हो ऐसा योग ही नहीं करना है, कंफर्टेबल पोजीशन चाहिए। तो आपको जहाँ कंफर्ट लगे, जहाँ सुकून लगे, शांति लगे, योग बेरेबल हो, आपको लगे कि इतना दर्द कोई बात नहीं, तो आराम से बिल्कुल वहां होल्ड हो जाओ। देखो, हमारा बॉडी का कोई मसल्स खींचता है, तो हम वहां कितना वहां कॉम्प्रोमाइज कर लेते कि नहीं, चलेगा, इतना चलेगा, आप यहाँ से आगे नहीं करेंगे। तो अब सोचो कि किसी के साथ आप डिस्कस करते हो, बातचीत करते हो, सामने वाला आपकी बात नहीं समझता है, गुस्सा जैसा आता है, तब क्रोध आता है, तब आपको पता चलेगा कि जो मेरे बॉडी के मसल्स जो है, उसको मैं अगर संभाल नहीं पाता, तो और कौन मेरी बात समझेगा। माइंड में, यानी गुस्सा नहीं करना है, कुछ गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, माफ माफी माफी, बिल्कुल ते हुए चेहरे के साथ। सुपर, पैर सीधा करके थोड़ा वाइपर कर लो। ओ, शाबाश। जितना पैर खोल सकते हो उतना पैर खोल लो।
हाँ हाँ, पूनमनासन वाली पोजीशन, वेरी गुड। ये ये भी बहुत मायने रखेगा। पेल्विक मसल्स, थाई मसल्स, हिप मसल्स को खोलते हुए पूरा आप जितना पैर खोल सकते हैं उतना खोल दो, वेरी गुड। शाबाश। ओपन योर आर्म्स, हाथ खुला करो, ऊपर ले जाओ, हाथ खुला करते हुए ऊपर ले जाइए, कमर से पूरा बॉडी ऊपर की ओर खींचिए, खींचिए बॉडी को ऊपर की ओर, कमर से बिल्कुल लिफ्ट कराओ, पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, और जितना हो सके उतना ही आगे झुकिए, जहां आपको दर्द न हो वहां तक आराम से एकदम धीमे धीमे आगे आना है, माइंड वेल। अगर डायाफ्राम से थोड़ा भी गैस ऊपर आएगा तो वहां दर्द होगा, तो जल्दबाजी मत करना नीचे आने की। हाँ, आराम से, और जहां आपको कंफर्टेबल लगे वहां हवा में होल्ड हो जाओ, वेरी वेल डन। शाबाश। ये समझना भी बहुत जरूरी है इसको। भू नमनासन, भू माने माँ धरती, माँ धरती को नमन है। शाबाश, वेरी वेल डन, सुपर, वेरी वेल डन। केवल और केवल श्वास के ऊपर ध्यान। भू यानी माँ धरती, माँ पृथ्वी, माँ पृथ्वी को नमन, कोटि कोटि। शाबाश, शाबाश, वेरी वेल डन। मूलाधार के साथ जुड़ा हुआ है पोस्चर, याद रख लो। थाई मसल्स, हिप्स मसल्स, कोर मसल्स, हैमस्ट्रिंग को बेनिफिट देगा। मैंने बताया आपको कि अभी जितना खींचिएगा मसल्स उतना ही पावरफुल रिलैक्स होगा, और मसल्स रिलैक्स होगा तो जॉइंट्स पे लोड कम आएगा। तो भू नमनासन की अद्भुत पोजीशन। शाबाश। बॉडी को खाली नीचे झुका हुआ रखना है और केवल ब्रीथ पे फोकस करना है। सर, शाबाश। देखो इसमें फायदा क्या होगा, आपका पैशन भी बढ़ेगा, आपके पैशन की भी यहाँ कसौटी हो जाएगी। हाँ, बहुत मजा आएगा। जितना स्थिर होते जाओगे ना उतना द्वंद ज्यादा होगा। मन और माइंड, मन और मगज दोनों में मस्ती की फाइट चलेगी। मन तो नहीं बोलेगा नहीं करना है, लेकिन हमको करना है बस। सुबह में उठना है, सर नींद बहुत आती है सर, क्या करें? मैंने बोली कोई बात नहीं, सो जाओ। और क्या बोलूं मैंने बार बार बता रहा हूँ कि सोने वाले को जगा सकते हैं, लेकिन जो जग चुके हैं उसको नहीं जगा सकते भाई, वो थोड़ा टफ हो जाएगा। चलो, बटरफ्लाई पोजीशन में। अब बिल्कुल दोनों हाथों से नीचे की ओर ले जाओ, धक्का देते हुए वापिस लाओ, आराम से। हम्म, वेरी वेल। करते रहो, अच्छा है ये, बहुत अच्छा है, पहले मसल्स की बेस्ट एक्सरसाइज है। शाबाश, यूटीआई के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। भद्रासन कहते हैं इसको, भद्रयाना शक्ति, मां शक्ति का मतलब वो स्वादिष्टान, स्वादिष्टान अच्छा हो जाएगा। वेरी वेल डन, सुपर। इसमें आप चलित मूलपन भी कर सकते हो। एनस को दबा के छोड़ो। अगर बैक में, लंबर में, घुटनों में अगर दर्द होगा तो अच्छा लगेगा, घुटनों के दर्द के लिए ये पोजीशन में चलित मूलपन क्रिया करो। बिल्कुल एनस को दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, एनस को पूरी ताकत से। नेचुरल पेन किलर एक्सरसाइज, मेरे गुरुजी कहते थे कि चलित मूलपन क्रिया नेचुरल पेन किलर एक्सरसाइज है। सोच लो आप। उसके बाद आता है वार्म वाटर, गर्म पानी, नेचुरल पेन किलर में। शाबाश, ऊपर।
आगे जाके फिर दोनों जो कर सकता है वो करो। हाथों को पीछे लेके इसके ऊपर बैठने की कोशिश करना है, पैरों के ऊपर। अगर हो सके तो करो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ का पीछे सपोर्ट लेके और भी रख सकते हो आप। वेरी वेरी, जितना खींचेगा ना उतना ही अच्छा रिलैक्स होगा, याद रख लो। और ये मसल्स पावरफुल होगा तो घुटनों पे लोड कम आएगा। वेरी गुड। चलो, तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ घुटनों की भी एक्सरसाइज हो गई, हाँ? आपके घुटने भी अच्छे हो जाएंगे। और बस पैर सीधा करके थोड़ा उसको रिलैक्स करो, वाइपर कर लो या पैरों को जमीन पे मसाज जैसा मसाज। अब देखा बॉडी में मैक्सिमम हाथ हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा से ज्यादा फेस मूव करेगा और ज्यादा से ज्यादा पेट अंदर बाहर होगा, उसके उसके बाद कोई भी ऑर्गन्स मूव नहीं करेगा। सोचो, शाबाश। हम्म, दोनों पैरों को ऐसे क्रॉस में, बिल्कुल क्रॉस में लेके हाथ से लॉक कर दो, बैठे बैठे जैसे पवन मुक्तासन की पोजीशन। थोड़ा सा घुटनों को थोड़ा सा खोलने, हाथ को पकड़ के रखना है ताकत से, और घुटने को बाहर की ओर ले जाने की थोड़ी कोशिश करना है, ठीक है? शाबाश, ओके बस। चलो अब क्या करना है, सिंपल एक्सरसाइज, एकदम सिंपल एक्सरसाइज। केवल नाक को यहाँ टच कराना है, घुटनों पे वापिस आना है, फिर दूसरी बार ऑल्टरनेट, ठीक है? लेफ्ट साइड मूव करा, टच कराया, वापिस आ, राइट साइड गए, टच कराया, वापिस आ। हाँ, ये अब देखो पूरा का पूरा इफेक्ट पीछे स्पाइन में आ रहा है, देखो स्पाइन और लंबर पे। तो क्या होगा, जो गैस भरा होगा, वायु अगर भरा होगा विषम, तो वो ठीक हो जाएगा। तो स्पाइन और लंबर में आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिसको बैक पेन होता है, लोअर बैक पेन होता है, उसके लिए तो बहुत मस्त एक्सरसाइज। देखो आप खाली आराम से, लेकिन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, है एकदम सिंपल एक्सरसाइज, इसमें कोई ज्यादा कष्ट नहीं होगा आपको। तो थोड़ा उसको लॉन्ग टाइम करने की कोशिश करना है, आराम से। देखो पूरा का पूरा पीछे बैक में आपको फील होगा, स्पाइन और लंबर में। और आगे की ओर से आपको क्या फील होगा कि जैसे दबाव, गैस जो ऊपर चढ़ता है उसकी वजह से पेन होता है चेस्ट में वहां, तो वो क्या करेगा, नीचे की ओर धक्का दे देगा, तो हमारी आंख की ओर चला जाएगा पूरा गैस। और यार माइंड में याद रख लो कि एसिडिटी जो होती है, पित्त जो ऊपर बढ़ता है, ऊपर की ओर मुंह होता है, जो आगे जाके आर्टरीज में ब्लॉक करता है, उसको भड़काने का काम भी वायु करता है। तो वायु का बैलेंस हो गया, जंग जीत गए, क्योंकि बॉडी में सबसे ज्यादा रोग जो है वो वायु के है, उसके बाद पित्त के, और अंत में गैस, कफ के आते हैं। सवाल बहुत अच्छा लगेगा, बैक में आपको करते रहो, देखो आप, बहुत मस्त एक्सरसाइज है, आपको बैक में बहुत अच्छा लगेगा, स्पाइन में, लोअर बैक में बहुत अच्छा फील होगा। सवाल वेरी वेरी, ये छोटी छोटी एक्सरसाइज बहुत जरूरी। हाँ चलो, कल मैंने बताया था हम एक पोस्टर करने वाले हैं, पशु विश्राम आसन। पशु इसमें विश्राम करता है ना, अब देखो गाय होती है ना, गौ माता, वो कैसे बैठती है,
तो देखो ये लेफ्ट वाला पैर आगे ऐसे रखा ना, तो राइट वाले को खाली ऐसे बेंड कर देना है, बस ऐसे। और ये आगे वाला लेफ्ट वाला जो पंजा है वो राइट वालों के घुटने के पास रहेगा। हाँ, तब सिंपल सा बैठना है ऐसे, ठीक है। और फिर धीरे से पूरा बॉडी आगे, जो आगे वाला पैर है लेफ्ट साइड, ठीक है, वो बाजू फुल टर्न करना है बॉडी को लेफ्ट साइड। हाँ, और नीचे झुकना है जितना हो सके उतना। हाँ, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो फुल ट्विस्ट हो रहा है बॉडी, दोनों हाथ नीचे रख सकते हो पौड़ी के साथ, तो रख के भी शर्ट नीचे टच कराने की कोशिश करना है। लेफ्ट साइड फुल स्विंग करते हुए, जितना लेफ्ट साइड हो सके उतना आप जा सकते हो। समझ, गहरी सांस, लंबी श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमा श्वास। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित केंद्रित केंद्रित। श्वासों का नासिका से भीतर प्रवेश, गले से हो, छाती से हो, पेट तक पहुंचना, और उसी प्रकार अपने आप छूट जाना। अनुभव अनुभव अनुभव, पूरे स्पाइनल से लेके स्पाइन, हिप्स मसल्स, थाई मसल्स, सबको अच्छा लगेगा। ये पोस्चर इतना मस्त है, आपको रिलैक्सेशन भी देगा, साथ में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाएगा। पशु विश्राम आसन, मुझे याद है जब मैं गुरु जी के पास गया था शुरू शुरू में, ऑन ऑफ करता था, 90 से उनके पास जाता था। सोच लो आप, 90 से। फिर 95 में जब गया, तब मैंने 95 में पहली बार ये पोस्टर देखा था। सोचो आप, 1995 की बात कर रहा हूँ। गुरु जी कराते थे, फिर भूल गया था। फिर वापिस 2007 में एक दूसरे हमारे सीनियर टीचर मिले, उन्होंने याद कराया कि बेटे ये करो, ये अच्छा रहेगा। मैंने बोला थैंक यू। तो सही, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा था। जो बॉडी मेरा स्टीफ था नहीं, इस ये पोस्चर में बहुत बॉडी खुला मेरा। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ, मेरा भी बॉडी बहुत स्टीफ था। ये पोस्चर से मुझे सबसे अच्छा फील हुआ। पैर ऐसे ही रखो, पैर ऐसे ही रखो, अभी बात दे रही है, पैर ऐसे ही रखो। हाँ हाँ हाँ, अभी एक बाकी है इसका। हाँ हाँ, अब क्या करना है, जो आगे आगे वाला पैर कौन सा है, लेफ्ट वाला है, ठीक है। तो लेफ्ट वाले के घुटनों के ऊपर से नीचे आना है, तो पेट वहां दबेगा। हाथ ऊपर करके खींच लो आराम से। लेफ्ट साइड जो पैर है उसके ऊपर से नीचे आना है। वेरी गुड। हाथ और सर नीचे रखते हुए गहरी सांस भरो आराम से, विदाउट नॉइस। खाली ब्रीदिंग का इंपॉर्टेंस ये सोच लो कि बिल्कुल श्वासों को आराम से, हाँ, बिल्कुल तो हाथ खींचा हुआ रखते हुए, बिल्कुल आगे वाला जो पैर है उसके ऊपर से बिल्कुल नीचे आना है। बिल्कुल आराम से पशु विश्राम आसन ऊपर। अब देखो, जितना आप आगे नीचे झुकोगे ना, तो सांस अपने आप पेट की ओर चली जाएगी। सांस पेट में जाएगी तो ब्लड का फ्लो नेचुरल ऊपर की ओर मूव करेगा। दोनों अपोजिट है बॉडी में। वेरी वेल डन। पशु विश्राम आसन, मैंने बताया ना, पशु विश्राम करते हैं। अब देखो, जो चार पैरों पे चलते हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी मस्त होती है। किसी भी पशु को देख लो आप, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस इतनी पावरफुल रखते हैं वो लोग। क्रिएटिव कॉन्शियसनेस, रेगुलेटरी कॉन्शियसनेस और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, ये तीनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। शाबाश, स्लोली कम बैक, धीरे से वापस आ जाओ। ये करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। देख लो, सही मायने में ऐसा लगेगा जैसे छोटा मोटा पेन है तो ऐसा गायब हो गया। बहुत अच्छा।
शांति सुकून फील होगा आपको इसमें। शाबाश, पैर चेंज कर लो। अब हाँ, राइट वाला आगे ले लो, लेफ्ट वाले को ऐसे पीछे ले लो आराम से। हाथ खुला करके ऊपर ले जाते हुए फुल राइट साइड स्विंग करना है, नीचे की ओर आना है। पशु विश्रामासन, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बेस्ट पोस्टर है ये। केवल श्वास के ऊपर ध्यान, श्वासों के ऊपर ध्यान। गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमा श्वास। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। ध्यान श्वासों पर, जीवन के आधार पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास। श्वासों का नासिका से भीतर प्रवेश, गले से हो, छाती से हो, पेट तक पहुंचना, और उसी प्रकार अपने आप छूट जाना। अनुभव, अनुभव, अनुभव। पूरा ध्यान श्वासों, पूरा ध्यान श्वासों, श्वासों की गहराई पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। धीरे से वापिस आ जाओ, स्लोली कम बैक, आराम से। अपान उदान व्यान प्राण समान, पंचवायु है। हम खाना जब पीरोसते हैं ना भगवान का, पूजा करते हैं, तो लेफ्ट हैंड ऐसा करके राइट हैंड से ह्रीम अपानाय स्वाहा, ह्रीम व्यानाय स्वाहा, ह्रीम समानाय बोलते हैं ना। अपान उदान व्यान प्राण समान का बैलेंस करते हैं। तो हम एक इंडिकेशन, एक मैसेज देते हैं कि हमारे अंदर जो देवी बैक्टीरिया है उसको ये खुराक जाने वाला है, असुरी बैक्टीरिया को ये खुराक जाने वाला नहीं है। हम उसको मैसेज छोड़ते हैं। सोचो, चलो दूसरा वेरिएशन पशु विश्रामासन का। तो ये पंच वायु का यहाँ बैलेंस होता है, इसके लिए आपको, और वायु का बैलेंस हो गया, मान लो जंग जीत गए, मसल्स बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, और मसल्स रिलैक्स होते ही आपको बॉडी हल्का लगने लगेगा। आवाज, क्योंकि वायु का बैलेंस हो गया। वायु अगर इनबैलेंस है ना तो बॉडी में पेन रहेगा। तो ये पोस्चर सबसे बड़ा काम ये करेगा वायु बैलेंस का। जब तक आपको लगे कि मेरी बॉडी बिल्कुल, अगर मैं 45 से 1 घंटे तक स्थिर बैठ सकता हूं, तो मान लेना है कि आपकी बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्ट्रेट बैठना है, स्थिर बैठना है, सपोर्ट लेके नहीं बैठना है। फिर कोई बोले मैं दीवार से सब चिपक के बैठता हूँ 1 घंटे तक, वो नहीं चलेगा। शाबाश। पशु विश्राम आसन का, घुटनों के ऊपर से आते हैं, पेट दबता है देखो, और प्राण बिल्कुल वहां पहुंचेगा। प्राणापान, प्राणापान का मिलन नेवल के मध्य भाग में, और उसके बाजू में जो पॉइंट्स है वहां, वो प्राणवाक नाड़ियों के दबाव से जो प्राण विषम होगा वो भी सम हो जाएगा, तो विषम प्राण भी सम हो जाएगा। तो सोचो कितना बढ़िया बेनिफिट, चेतना का सुंदर प्रवाह नाड़ियों में बहता हुआ, एक शांति का अनुभव। ध्यान बिल्कुल श्वासों पर, ध्यान बिल्कुल श्वासों पर। गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमा श्वास। इसको कमी, फैट ज्यादा है वो भी चली जाएगी। आराम से धीरे धीरे वापस आते जाओ, रिलैक्स करते हो।
ज्यादातर क्या होता है कि लेडीज रसोई घर में ज्यादा होते हैं, तो वो जो धुआं निकलता है रसोई का, उसकी वजह से वो पेट में जाता है, पेट फूलता है। तो कई कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं ज्यादा खा लिया तो वेट बढ़ गया, वेट बढ़ गया। ऐसा नहीं है। तो ये माइंड में याद रख लो ये बात कि क्यों पेट बढ़ा है। ज्यादातर देखो आप जो रसोई में है, या जो भी स्वीट की दुकान पे देख लो, मिठाई की दुकान पे या नमकीन की दुकान के जो बैठ रसोई, जो तेल में तलता होगा कुछ भी चीज, आप देखो उसका पेट बढ़ा हुआ होगा। तो याद रख लो कि वो फैट नहीं है, वो पेट, वो जो स्टीम की वजह से गया, उसकी वजह से पेट फूला है। तो ये बात है, याद रख लेना। तो ऐसा करके खाने में ज्यादा डाइट कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। उसको समझो पहले कि क्यों ये बढ़ा है, क्यों ये हुआ है। खुद की कॉन्शियसनेस तो समझो पहले, खुद की कॉन्शियसनेस। कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं, कोई कहीं गूगल में जाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे परिचित है, जो जानते हैं ये बाबत में, अच्छे अपने फैमिली डॉक्टर से, उसको साथ पे आके बात करो, कंसल्ट करो, उसको पूछो कि रियल क्या है इफेक्ट, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो आज का सेशन यही खत्म हो रहा है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, कोई सवाल हो कर सकते हैं। चलो अंत में एक कर लेते हैं। चलो लेट जाओ, पवन मुक्तासन की पोजीशन में आ जाओ। तो इसका लेट जाओ बेटा। सर ये बाजू कर लो, कैमरा बाजू, पैर सामने की बाजू ले जाइए। हाँ, वेरी गुड। शाबाश, दोनों पैरों को मोड़ दो घुटनों में से, हाथ से पकड़ लो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूव करना, मूव करो। यस, हाँ बिल्कुल, पूरा बॉडी। हाँ, वेरी गुड, फुल स्विंग करते हुए। शाबाश, सुपर। ये ये पोस्चर भी आपके वायु को बैलेंस कर देगा और बॉडी को बिल्कुल हल्का कर देगा। मैंने बताया ना, ज्यादातर दर्द बॉडी में वायु की वजह से होते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से। शाबाश, सुपर, वेरी गुड, सुपर, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, फुल स्विंग, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वेरी वेरी, सुपर, सुपर, सुपर। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल मूवमेंट के साथ आसन करना है, नहीं एक खींच के छोड़ देना, ऐसा नहीं। ऑलवेज ब्रीथिंग के साथ जो भी आप एक्सरसाइज करते हो, योग का मतलब ही जोड़ना है, योग का मतलब ही जोड़ना है। तो हमारे शरीर को, मन को श्वासों के साथ जोड़ने की भरपूर कोशिश करनी है। ओके, ओके, रिलैक्स, बिल्कुल साफ। चलो स्थिर बैठ जाओ, आप पराठी लगा दो, स्थिर बैठ जाओ, स्थिरता प्राप्त करो। कोई हलन चलन नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। आंख की पापड़ जो है वो भी हिलनी नहीं चाहिए, आईब्रो तक हिलना नहीं चाहिए। इतना स्टडी कर लो बॉडी को, बिल्कुल स्थिरता प्राप्त करो। जैसे पहाड़ खड़ा होता है विषम परिस्थितियों में भी वो स्थिर रहता है, वैसे पहाड़ की तरह बिल्कुल चित्त प्रज्ञावस्था, कोई हलन चलन नहीं श्वासों का। नासिका से भीतर प्रवेश, गले से हो, छाती से हो, पेट तक पहुंचना, और उसी प्रकार अपने आप छूट जाना। अनुभव, 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 पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर, केंद्र, केंद्र, केंद्र। श्वास अपने आप नासिका से होते भीतर लंग्स तक, फेफड़ों तक जाएगा, वहां से पेट की ओर जाएगा, और उसी प्रकार
अपने आप छूट जाएगा, केवल अनुभव, 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 पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। शरीर स्थिर, 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 शरीर स्थिर, 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 मन शांत, मन शांत, 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 शरीर स्थिर, मन शांत, 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 विचार शांत, विचार शांत, 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 चिंता शांत, चिंता शांत, 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 क्रोध शांत, क्रोध शांत, 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 ईर्षा शांत, ईर्षा शांत, 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 द्वंद्व शांत, द्वंद्व शांत, 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 मूल्यांकन शांत, 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 मूल्यांकन शांत, 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 बुद्धि का हस्तक्षेप शांत, बुद्धि का हस्तक्षेप शांत, 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 सबर शांत, सबर शांत, 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 साधक गहरी शांति, डूबा, 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 शांत, 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 रोम, रोम शांत, रोम, रोम शांत, कर्ण, कर्ण शांत, कर्ण, कर्ण शांत, अंग, अंग में शांति, 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 अंग, अंग में शांति, 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 नाड़ी तंतुओं में शांति, 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 नाड़ी तंतुओं में शांति, 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 अंग, अंग, रोम, रोम, कण, कण शांत, 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 शांति और आनंद, शांति और आनंद। ओम ओम शांति, 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 ओम शांति, शांति, शांति। किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल है तो कर सकते हैं आप, कोई ओपिनियन है, सजेशन है तो अभी दे सकते हैं प्लीज। किसी को कुछ बताना है? ओके, चलो प्रार्थना करके समाप्ति की ओर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। विश्व का कल्याण हो, सभी कर्तव्य परायण, परस्पर प्रेम भाव। नारायण 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 नारायण। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कल संडे है, कल ऑफ रहेगा, मंडे वापिस जुड़ेंगे।